हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको सी प्रोग्रामिंग में नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करूँगी, जिसमें आपको बताया जाएगा सी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं देखने। सी लैंग्वेज में बहुत तरीके का ऑपरेटर्स पहले से बना के रखे गए हैं। ठीक है, सी सपोर्ट्स रीसेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर, मतलब पहले से ही बहुत सारे सी लैंग्वेज जो होता है बहुत सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है जो पहले से ही बने, बिल्ट इन का मतलब पहले से ही बने हुए हैं। ठीक है, and operators in a symbol that tells a compiler to perform certain mathematical and operator logical manipulation। ऑपरेटर जो होता है एक सिंबल होता है, सिंपली आप बोल सकते हो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कंपाइलर से कहता है कि मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क या मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऑपरेटर्स जो है प्रोग्राम में मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड वेरिएबल्स पे मैनिपुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अब सी में जो है 8 टाइप्स के या 7 टाइप्स के ऑपरेटर आप लिख सकते हैं। 7 टाइप्स के अगर आप लिखते हैं तो 7 टाइप्स में ये आपके डिफाइंड है। अगर 8 टाइप के आप लिखते हैं तो एक इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो हमने अर्थमेटिकल के अंदर ही रखा हुआ, तो दोनों ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है अर्थमेटिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अर्थमेटिकल बेसिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक का ऑपरेशन करने के लिए हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अभी जो हम बोल रहे थे कि 8 टाइप का ऑपरेटर्स लिखने के लिए, तो उसमें ये दोनों को आप अलग लिखेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं प्लस प्लस की बात करते हैं। 7 टाइप्स की लिखिएगा, इसमें जैसा डिफाइंड है वैसा डिफाइन कर दीजिएगा अगर आता है ऑपरेटर के बारे में लिखने के लिए तो। ठीक है, अब बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। प्लस प्लस जो होता है ऐड टू ऑपरेंट्स, ऑपरेंट्स का मतलब ए प्लस बी, ए और बी जो है वो ऑपरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लस साइन ऑपरेटर होता है और ए और बी जो होते हैं वो ऑपरेंट्स होते हैं, और ए प्लस बी ये जो पूरा लिखा जाता है उसे हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, माइनस, माइनस भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दो वैल्यू को, एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, माइनस साइन को कम से कम एटलीस्ट दो तो वैल्यू तो होनी चाहिए हमारे पास ना वो काम करने के लिए। मल्टीपल टू ऑपरेंट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जो ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है, ये डिवीज़न डिवाइड करता है, डिवाइड करके ये क्या भागफल बताता है। और ये जो साइन होता है परसेंटेज साइन, ये कंप्यूटर में रिमाइंडर बताता है। इस दोनों में बहुत डिफरेंस है और ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये जो होता है ये आपका भागफल, मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे कितनी बार में गया ये बताता है। ठीक है, और ये रिमाइंडर बताता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू में एक इंक्रीज़ कर देगा, और माइनस माइनस क्या करता है, एक किसी भी वैल्यू में एक डिक्रीज़ कर देगा। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर की अगर बात करते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करे, जैसे कि डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू बताता है, ये चेक करता है कि इफ ऑपरेंट आर इक्वल और नॉट, मतलब इक्वल है कि नहीं, मतलब ए बी के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर दो वेरिएबल हम लेते हैं तो ए बी के इक्वल है कि नहीं ये चेक करता है। ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मतलब ए बी के नहीं इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर देन बड़ा है, ये छोटा है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बड़ा इक्वल है। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल मतलब छोटा है और इक्वल है। ये दो दो चीज़ एक ही बार में चेक करता है, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, या तो ये छोटा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें ज़्यादातर ये डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं हम लोग दो वैल्यू को हमेशा चेक करने के लिए, क्या इसकी वैल्यू ये है कि नहीं। ठीक है, तो डबल इक्वल टू हमेशा एक तरीके से आप कह सकते हो इक्वल के लिए, लेकिन कंपेयर के लिए यूज़ की जाती है। कंपेयर मतलब ए की वैल्यू बी की इक्वल है कि नहीं, इस तरीके की चीज़ों को चेक करने के लिए डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात करें, ये लॉजिक बेस काम करता है। आप कभी फिजिक्स में पढ़े होंगे आप, तो उसमें लॉजिक गेट्स होता है। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो बेसिक आप समझिए कि एंड ऑपरेटर जो होता है ये दोनों का दो कंडीशन अगर है, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर सही है तभी एंड ऑपरेटर ट्रू आंसर देता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए का मतलब 1 एंड बी मतलब 0। क्या ए बी के, तो ये फॉल्स हो गया ना, क्योंकि अभी हमने बताया एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तभी ट्रू आंसर आता है।
ठीक है। और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, क्योंकि एक ट्रू है ना ये। तो इसी का एग्जांपल ये दे रहा है इसके अकॉर्डिंग, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए पाई, इसको पाई ऑपरेटर, ये जो है साइन जो लगा इसे पाई PIPE बोलते हैं, पाई, ठीक है। ए पाई बी, ठीक है, इज ट्रूथ, क्योंकि इसमें एक ट्रू है। और ऑपरेटर कब काम करता है, जब एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू ऑप्शन देता है। और नॉट क्या करता है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स देगा और फॉल्स रहेगा तो ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ देखिए ए लिखा है, नॉट ए लिखा है, ठीक है। तो ये ट्रू है तो फॉल्स दिया, अगर यहाँ फॉल्स होता तो यहाँ ट्रू देता, ओके। एंड ऑपरेटर फिर से बता दे रहे हैं, एंड ऑपरेटर जब दोनों कंडीशन सही हो तो एंड काम करता है। और ऑपरेटर जब दोनों कंडीशन गलत हो, मतलब सॉरी एक कंडीशन सही हो एक गलत हो तो और ऑपरेटर काम करता है। और लॉजिकल क्या करता है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू देगा, ओके। सिंबल इसका ध्यान रखिएगा। बिट वाइज ऑपरेटर, एंड में और बिट वाइज में बस सिंपल ये तीनों दो चीज़ तो एकदम कॉमन है, एंड, बिट वाइज एंड, और काम भी सेम उसी तरीके से करता है, बस ये बिट पे करता है, बिट पे मतलब 0 और 1 पे करता है, ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर हम लोग बिट वाइज एंड यूज़ करते हैं, दोनों कंडीशन सही रहेगा तो ट्रू देगा, और एक भी कंडीशन सही है तो ट्रू देगा, ठीक है। दोनों कंडीशन फॉल्स है तब फॉल्स ये भी देता, और इसमें तो सिर्फ दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू देगा, ओके। एक्सक्लूसिव और क्या करता है, ये और का जस्ट उल्टा होता है, मतलब अगर इसमें दोनों सही रहेंगे तब सही देगा, दोनों गलत, मतलब इसमें क्या था, और में एक सही था एक गलत तो सही दे रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 0 1 रहेगा तो गलत देगा, ठीक है। और इसमें जब दोनों सही रहेंगे या दोनों फॉल्स रहेंगे तभी सही आंसर देता है। शिफ्ट, लेफ्ट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। डबल ग्रेटर देन अगर लगाए तो ग्रेटर देन नहीं है ये, इसको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को शिफ्ट करता है, अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो वो वैल्यू हमेशा घटती जाती है, और राइट में शिफ्ट करेगा तो हमेशा बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर किसी भी वैल्यू को आप खुद ही सोचिए, राइट में अगर शिफ्ट करोगे तो वो क्या बढ़ेगी। और अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो बस आप सिंबल अभी ध्यान रखिए, बेसिक सबका अभी सिंबल ध्यान रखिए, बाद में इसके प्रोग्राम जब आप रन कराओगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, किसी भी वैल्यू को, असाइनमेंट ऑपरेटर में वैसे नॉर्मली ये सिंगल ही होता है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इकलौता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, तो इसलिए। और ये सारे जो नीचे यूज़ किए गए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड सॉर्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट के साथ यूज़ होते हैं इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर में रखा गया इसको, ठीक है। लेफ्ट शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इसे बोला जाता है। इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो ठीक है, इसे लेफ्ट शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से कोई चीज़ लिखा है a प्लस इक्वल टू बी, तो ये किसके इक्वल है, a इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये खाली आपको पता है, ओ लेवल में सिर्फ ये कन्फ्यूज़न एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको सिर्फ वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो प्रोग्राम में ऐसे ना देखें, सिंपल तरीके से ना देखें, वो आपको इस तरीके से देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि वो लिखा क्या है, ठीक है, और गलत कर दो। छोटा सा चीज़ भी आपको पता तो है, इक्वल टू a प्लस बी, अगर इसकी वैल्यू कुछ दे रहेगी तो आप पुट करके निकाल दोगे, लेकिन ऐसे लिखे रहेंगे तो बहुत लोग सोचेंगे पहले इक्वल टू करना है फिर प्लस करना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज़ों को, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है तो इसमें चीज़ों को थोड़ी अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर याद रखिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लिखने के लिए आता है 5 नंबर में, ठीक है। तो ये एक चीज़ इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार का पेटेंट क्वेश्चन मतलब हर साल ही लगभग आता है, ठीक है। थ्योरी में नहीं आएगा तो सेट ए नहीं तो सेट बी में आ जाता है, ऐसा आता है हमेशा, तो इसको आप ध्यान। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर होता है। इसको टर्नरी ऑपरेटर, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, इसको टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। और टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर में 2 सिंबल होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स और कोलन, COLON इसका नाम होता है, ठीक है। इसका नाम तो सिंपल क्वेश्चन मार्क्स है, इसका नाम कोलन है, ठीक है। अब कंडीशनल ऑपरेटर काम कैसे करता है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि कंडीशनल ऑपरेटर में, ठीक है, कितने एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, 1 2 3, ठीक है। एक्सप्रेशन 1 अगर सही रहेगा, नीचे लिखे हुए भी हैं, पढ़ भी सकते हैं। एक्सप्रेशन 1 अगर सही रहेगा मतलब यहाँ हम कंडीशन देते हैं, ठीक है, ये कंडीशन भी रहेगा। तो एक्सप्रेशन 1 अगर सही रहेगा तो एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा, अगर ये एक्सप्रेशन 1 गलत होगा तो एक्सप्रेशन 3 प्रिंट होगा, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और यही अभी जो समझाएं वही चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। द फर्स्ट एक्सप्रेशन वन इज यूज टू चेक ट्रू फॉल्स कंडीशन ओनली, ठीक है। अगर ट्रू है तो ये क्या करेगा, पहले ये इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन इफ कंडीशन एक्सप्रेशन वन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड ऑफ कोलन दैट इज एक्सप्रेशन टू इज एग्जीक्यूटेड, मतलब यही बोल रहा है कि ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक्सप्रेशन वन इज फॉल्स रहेगा तो एक्सप्रेशन थर्ड एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो ये पूरा आप ध्यान रखिएगा, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दीजिएगा। प्रोग्राम अभी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, बहुत सारे प्रोग्राम बताए जाएंगे। तो इतना थ्योरी लिखने के बाद आप प्रोग्राम लिख दीजिए, आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखिए सी लैंग्वेज में 2 चीज़ें, आप 2 चीज़ों पे बहुत अच्छा कमांड कीजिए। प्रोग्राम तो बहुत, मतलब आप मतलब लर्नर हो, सिर्फ मतलब वो लेवल कर रहे हो किसी एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने के लिए अगर कर रहे हो, या कहीं रिक्वायरमेंट है, बेसिक आपको IT फील्ड में नहीं जाना है, तो आप क्या करो, पहला आपका मोटिव होना चाहिए कि हम 60% पाएँ, मतलब 60% मेरा मार्क्स आए। उसके बाद नेक्स्ट मोटिव आपका होना चाहिए कि ग्रेड अच्छा बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी पे कमांड करो, क्योंकि हर साल का आप पेपर उठा के देखिएगा, गारंटी है कि 50% थ्योरी आता है, ठीक है। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर 50% थ्योरी नहीं देंगे तो बहुत सारे बच्चों का मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा, तो उन लोग भी 50% थ्योरी दे दें, लेकिन थ्योरी आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, ठीक है। प्रोग्राम के पीछे रहते हो, प्रोग्राम उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि प्रोग्रामर एक दिन में आप नहीं बन पाओगे ना, बेसिक चीज़ है। आप 2-3 महीने में प्रोग्रामर बहुत अच्छे नहीं बन पाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप कमांड कर सको, मतलब कुछ प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे से सीख जाओ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उस तरीके। क्योंकि बहुत सा मतलब 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ओ लेवल जो होता है IT फील्ड के लिए नहीं करते हैं, बेसिकली उनको किसी एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप बेसिक कमांड करो, आप अपनी थ्योरी पे, ऐसा नहीं आप सीख नहीं पाओगे, पूरा सीख जाओगे, बट टाइम आप भी जानते हो कि जो मतलब खुद सच है वो सब लोग जानता है कि आप किसी चीज़ पे टाइम दोगे तभी आप उस चीज़ को सीख पाओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आते तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए ही लेते हैं, बहुत अच्छा सीख जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप थ्योरी पे कमांड कीजिए। सेकंड आपका जो होता है प्रोग्राम पे कमांड कीजिए। थ्योरी पे मतलब बेसिक कुछ ही थ्योरी ध्यान दें, बहुत ज़्यादा इसमें थ्योरी है ही नहीं, ठीक है। बस थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितना आपका प्रोग्राम पूछेगा, 40 क्वेश्चन होते हैं, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द कॉलम होते हैं, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस होता है और ट्रू फॉल्स होता है, तो उसमें सारे में ट्रू फॉल्स में प्रोग्राम नहीं पूछ सकता, कंडीशन ही पूछ सकता है, ठीक है। तो आप थ्योरी पे कमांड करो ताकि आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्पेशल ऑपरेटर की बात करते हैं। स्पेशल ऑपरेटर में साइज ऑफ ऑपरेटर आता है, एंड ऑपरेटर आता है। साइज ऑफ ऑपरेटर हम लोग किसी वेरिएबल का साइज पता करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर जो होता है एड्रेस बताता है, और एस्ट्रिक ऑपरेटर जो होता है पॉइंटर सिंबल या किसी दूसरे के एड्रेस को वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट इसका, ठीक है। अब इसमें देखिए अलग से वो बताया गया है कमेंट को, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन ऑपरेटर्स आपके ख़त्म हो गए, ठीक है। तो आप जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं वो सारे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ऑपरेटर्स डायरेक्ट आए ना आए, कंडीशनल ऑपरेटर आता है लिखने के लिए, ठीक है। और ये सारे ऑपरेटर्स आप इसके यूज़ आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं। तो ऑपरेटर्स सारे के सिंबल याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए, बस ये बहुत रहेगा, ठीक है। इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि